झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड शिक्षा परियोजना होश में आओ। मतलब हर 2-2 साल में नया कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है और कंपनियां क्या करती है ना, पुराने वाले को फिर से परीक्षा, और ये कंपनी खुद नहीं करती है जिसमें झारखंड शिक्षा परियोजना शामिल है। इन्होंने 31/3/2024 को ये बाकायदा कंपनियों ने, जिसमें सेंटम, लर्नेट, ये कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां कार्यरत हैं एज ए VTP JEPC के साथ, इन लोगों ने प्रिंसिपल को लिख दिया कि हमारा इकरारनामा समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा निर्देश है कि 10 साल जो भी एम्प्लॉय काम कर लेता है उसको आप नहीं हटा सकते, आपको परमानेंट करना होगा। झारखंड राज्य में एक बार फिर से धरना का दौर जो है वो लगातार जारी है और मैं अभी खड़ी हूँ झारखंड के राजधानी रांची के राजभवन इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे जो है यहाँ पे कई शिक्षक जो है धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ धरने पे इसलिए ये बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें राज्य सरकार के द्वारा और आउटसोर्सिंग विभाग के द्वारा नियुक्ति की गई है। इनकी क्या कुछ मांग है, क्यों ये धरने पे बैठे हैं, इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ इनकी सरकार में क्या कुछ मांग है। JPC कंपनी के द्वारा जो है इनकी आउटसोर्सिंग विभाग से इनकी नियुक्ति की गई थी। 2 साल 1 साल हर नियुक्ति जो है इनकी रिन्यूअल होती है, लेकिन ये परेशानी में क्यों है, इनसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ मांग है आप लोगों की, पहले मैडम, हम लोग झारखंड के +2 सरकारी उच्च विद्यालय में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक हैं। 446 सरकारी उच्च विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें जो भी खर्च आता है 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। इसमें शिक्षकों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कंपनियों के द्वारा नियुक्त किया गया झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के दिशा अनुसार और इकरारनामे के तहत। अब क्या है, ये व्यावसायिक शिक्षा 2015-16 से चल रहा है झारखंड में। यहाँ शिक्षक कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई 9 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। तो परियोजना का इकरारनामा का जो पॉलिसी है, ये कंपनी के साथ 2 साल का, 4 साल का इस प्रकार का पॉलिसी बनाया गया है कि हर 2 साल 4 साल में शिक्षकों का सेवा को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो इसलिए सिर्फ तोड़ा जाता है कि आपका सेवा 10 साल नहीं हो सके, क्योंकि 10 साल यदि आपका सेवा हो जाता है लगातार तो आपको विभाग में परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा निर्देश है कि 10 साल जो भी एम्प्लॉय काम कर लेता है उसको आप नहीं हटा सकते, आपको परमानेंट करना होगा। और कंपनी का तो ये लेटर में लिखा होता है कि आप ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है और तरह का बात जो आप क्लेम नहीं कर सकते। साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है? हम लोग का पहले फेज में 4 साल का, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब उसको शॉर्ट करके 2 साल का कर दिया गया है। मतलब हर 2-2 साल में नया कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है और कंपनियां क्या करती है ना, पुराने वाले को फिर से परीक्षा, और ये कंपनी खुद नहीं करती है जिसमें झारखंड शिक्षा परियोजना शामिल है। वो ऐसा करने का उसको निर्देश दे रहा है, तभी तो वो कर रहे हैं। उसमें क्या कुछ किस ढंग से सैलरी दी जाती है, क्या जो जैसे आप लोग को बोला जाता है, क्या वो मानदेय आप लोग को मिलता है, वो सैलरी मिलती है? फर्स्ट टाइम जब 2015 में प्रोजेक्ट परियोजना द्वारा स्टार्ट किया गया था, उस समय सभी टीचर्स को 15,000 पेमेंट दिया गया था और 2018 में उसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। 2018 के 2024 तक अभी 1 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं है, वो सिर्फ 20,000 रुपया बोलने का है, डिडक्शन होकर के 17,000-16,000 रुपये के करीब मिलता है। और डिडक्शन का कोई हिसाब किताब हमको नहीं पता है, या ना तो परियोजना को पता है कि हम जब पूछते हैं कि हमारे पैसा कहाँ गया तो उसका कोई हिसाब किताब हमको नहीं उपलब्ध होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब कि जो सैलरी जो सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है वो आप लोगों तक नहीं पहुँचती है, उसमें कटौती की जाती है, कटौती हमको मिलती नहीं है। सैलरी में क्या कुछ PF ESI इस तरीके का कुछ भी नियम? हाँ, PF ESI कटौती होती है, लेकिन उसका सुविधा हम लोग को नहीं मिलती है। जब आप लोगों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, क्या कुछ इसके लिए नोटिस पहले से दी जाती है? नोटिस देखिए, पिछले 2 सालों से कोई नोटिस, कोरोना के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन कोरोना के बाद एक बार नोटिस, चूँकि इनका जो पीरियड है MOU का वो शैक्षणिक सत्र में ख़त्म हो जाता है, यानी जून महीने में ख़त्म होता है, लेकिन इन्होंने 31/3/2024 को ये बाकायदा कंपनियों ने, जिसमें सेंटम, लर्नेट, ये कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां कार्यरत हैं एज ए VTP JEPC के साथ, इन लोगों ने मतलब व्हाट्सएप पे एक नोटिस दिया कि आप अपना जो लैब है वो हैंडओवर कर दीजिए, प्रिंसिपल को लिख दीजिए कि हमारा इकरारनामा समाप्त हो गया। यानी कुल मिलाकर के ये कहा गया कि अब आप जॉब पे कंटिन्यू नहीं है।
हम लोग को वही मांग है कि झारखंड में भी इससे होता क्या कि बार बार टीचर बदलेंगे, नए लोग को लाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा डिपार्टमेंट में, हमारा मॉरल डाउन हो जाएगा कि हम लोग 2 साल के लिए हैं, अच्छे से अपना भी 100% नहीं दे पाएंगे। जिनका हम भविष्य के लिए यहाँ गए हुए हैं, मेरा भविष्य खुद अंधकार में है। तो इन सब बहुत सारी ऐसी है जो एक मानव का जो एक जो राइट है हम लोग का वो हनन होता है। उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे हैं कि हमारा सिर्फ समायोजन किया जाए विभाग में, एजेंसी को हटाया जाए। सरकारी नौकरी की हम मांग नहीं कर रहे और जो एक सम्मानजनक जो मानदेय होना चाहिए, जितने जो स्किल्ड हमारे लोग हैं जो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, कोई MBA है, BBA है, MCA हुए है, MSc इन एग्रीकल्चर है, ऐसे सब्जेक्ट से पढ़ाई करके और लोग आज मात्र 20,000 की नौकरी को करने में मोहताज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई शिक्षक जो है वो बैठे हुए हैं और ये सारे शिक्षक जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ यही मांग है कि गवर्नमेंट जॉब है वो ना दे करके कम से कम परमानेंट नौकरी जो है, स्थायी नौकरी दी जाए।